सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल। निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलेक्ट्रेट के निकट बड़े मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। अयोध्या में राज अतिथि गृह का निर्माण करेगी राज्य सरकार। राम मंदिर के पास बनेगा उत्तराखंड सरकार का राज्य अतिथि गृह। यूपी आवास विकास परिषद ने लिए आउट किया तैयार। 15 फरवरी तक होंगे निवेश के ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावों की राउंडिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। हादसे के 38 दिन के बाद सिलेक्यारा सुरंग का निर्माण का काम दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची हुई है सुरंग। नियामक आयोग के लिए महंगी बिजली पर लगाम लगाने की चुनौती। 1 अप्रैल से लागू होने की बिजली की नई दरें। नए साल में तत्काल मिलेंगी आपदा की सूचनाएं। 53 करोड़ के संयंत्रों में लैस होगी नई बिल्डिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी समस्या। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याएं सुनी। जिलों के गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम ने विभागों की त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एसीएस सादा रुतड़ी डीजीपी अभिनव कुमार बैठक में रहे मौजूद। आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम के विभागों की त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। जिलों की गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम ने विभागों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं, आपको बताते चले। और एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याएं सुनी हैं। जिलों से गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। एसीएस राधा रुतड़ी डीजीपी अभिनव कुमार बैठक में रहे मौजूद। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी है समस्याएं। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याएं सुनी। जिलों से गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवकों की समस्याएं सुनी पुष्कर सीएम धामी ने। जिलों से गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सीएम ने विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। एसीएस राधा रुतड़ी डीजीपी अभिनव कुमार बैठक में रहे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी समस्याएं वर्चुअली। आपको बताएं, एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला स्वयंसेवक की समस्याएं सुनी है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। जिलों से गुरिल्ला स्वयंसेवक वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सुनिए। खबर देहरादून से है, जहां 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक से अध्यक्ष आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। आपको बताते चले, अध्यक्ष आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। खबर देहरादून से है, जहां 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। से अध्यक्ष आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। आपको फिर से बता दें, किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी।
देहरादून से खबर है कि 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। आपको बताते चले, क्षैतिज आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। देहरादून से खबर, 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक है, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है और क्षैतिज आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। क्षैतिज आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है किसानों को मंजूरी। 22 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है, जिसमें क्षैतिज आरक्षण को लेकर मिल सकती है मंजूरी। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान पर मिल सकती है मंजूरी। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम परितरा क्षेत्र में पिछले लंबे समय से हो रही चोरियों को लेकर ग्रामीणों का रोष चौकी पुलिस के खिलाफ बढ़ने वाला है। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ चोरियों का खुलासा किया जा चुका है, लेकिन आज भी कई चोरी की ऐसी घटना है पुलिस जिनकी जड़ तक नहीं पहुंच पाई है, तथा इस कारण इस इलाके में चोरों का गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है। गांव में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर करीब 10,000 रुपए से अधिक की नकदी चोरी करने के साथ ही दुकान से महंगे ब्रांड की कुछ शराब की बोतल चोरी कर पुलिस के सुरक्षा दावों एवं रात्रि गश्त की पोल खोल दी। मामले में पुलिस मात्र एक चोर को ही गिरफ्तार कर पाई थी, दूसरा चोर अभी तक फरार है। मामले में पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग किया, तो वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। भाई साहब, वहाँ पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार चोरी हो चुकी है। इससे पहले भी लगभग 15 या 20 दिन पहले चोरी हुई थी। उस समय शटर ताले टूटे थे, चोर से सेंटर लॉक नहीं टूट पाया था, जबकि सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग उस समय मौजूद दिख रहे थे। पुलिस ने बल्कि एक व्यक्ति को तो पकड़ा, एक को शायद नहीं पकड़ पाए ये लोग। उसके 15 दिन के अंदर ये लगभग दूसरी चोरी फिर हो गई है। तहरीर दे रहे हैं इसमें बार बार, लेकिन अब क्या कहें साहब, बड़ा परेशान है। पहले हमारी भवानीगंज दुकान पर भी 3 या 4 बार चोरी हुई है, अब यहाँ पर चोरी हो रही, लगातार चोरी हो रही साहब क्षेत्र के अंदर। और लगभग वहाँ पर से कुछ महंगे ब्रांड की कुछ बोतलें चोरी हुई है, कुछ 10-12 हज़ार रुपये की कुछ नकदी बता रहे हैं, छोटे बड़े नोट, जो मोटा मोटा अभी आकलन हुआ है। बाकी आकलन हमारे सर्जन द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की लगातार अगर देखें तो उदासीनता है, चौकी पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल उदासीनता है साहब। हमने पहले भी पूर्व में इनको जब FIR दी तो 2 लोग जब आपको सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, तो आप एक को पकड़ लो, दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा गया? दूसरा भी तो उसको शायद उसका नाम उससे पूछवा सकते थे। हल्द्वानी नशे में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई में 18 लोग ऐसे पाए गए जो नशे में गाड़ी दौड़ा रहे थे।
पूरे मामले में परिवहन विभाग ने नशे में गाड़ी को दौड़ाने वाले की गाड़ी की सीज करते हुए उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि नशे में वाहन चलाने के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान चला रखा है, जिसके तहत 60 टीमें गठित की गई हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत 2 दिनों के भीतर में 500 से अधिक वाहन चलाने वालों की हेल्कोमीटर के माध्यम से चेकिंग की गई, जहां 18 लोग ऐसे पाए गए जो शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। नशे में वाहन चलाने वाले सभी वाहनों को सीज करने की मांग की गई है और कार्रवाई की गई है। हमारे तरफ से 2 दिन का स्पेशल अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने 60 टीमें लगाई थी। 60 टीमों ने लगभग 2 दिन में 500 से ऊपर गाड़ियों का ड्राइवर का जो है एल्कोमीटर से चेक किया और 18 वाहन चालकों को शराब के नशे में पाया, जिसमें उनको पुलिस के सुपुर्द करते हुए 18 गाड़ियाँ जो हैं सीज की गई। एक सर इसमें कोई बाइक भी पकड़ी गई है जो चोरी की पकड़ी गई है? हाँ, इसमें हमारा बाजपुर का एक मैटर है, जिसमें बाजपुर में जब वो एल्कोमीटर से चालान किया गया, उसका ऑनलाइन चालान हुआ, तो उसके ओरिजिनल मालिक के पास दिल्ली में मैसेज पहुंचा। तो मैसेज पहुंचने के बाद उसने पुलिस से भी संपर्क किया कि ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी मार्च में और ये यहाँ बाजपुर में पकड़ी गई है। तो अब वो मालिक और पुलिस आपस में बात करके वो अपनी गाड़ी लाएंगे। तो ये ऑनलाइन चालान का एक फ़ायदा भी है कि आपका अगर जब मैसेज पहुँचता है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपकी गाड़ी का चालान हुआ है। वहीं खबर विकास नगर से है। वही खबर विकास खंड की जिसऊ घराना ग्राम पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है, जहां के ग्राम प्रधान और विभागीय कर्मियों पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर आए सरकारी धन की बंदरबाट का आरोप लगा है, जिसके चलते जहां एक और इसी गांव में बनाई गई मेरा गांव मेरी सड़क योजना का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। तो वहीं आरटीआई के जरिए मिली सूचना के आधार पर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर प्रशासन और विभाग भी हरकत में आया है। हमने कहो ना, मैं अकेले सुनूंगा, लोग खुद क्या शिकायत दिया। हाँ सही बात है। यहाँ के लिए और क्या कंक्लूजन क्या निकला? ये जिसऊ घिराना में एक शिकायत पहले से भी थी कुछ लोगों द्वारा कि उन्होंने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया था, करीब 35-36 योजनाएं थी कि उसमें अनियमितताएं हैं। उसमें एक टीम गठित हुई थी जिसमें इंजीनियर थे RWD के और DPRO थे और मैं खुद भी उसका अध्यक्ष हूँ। तो आज हमने आकर के उन योजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया और साथ में कि यहाँ मेरा गाँव मेरी सड़क का भी एक शिकायत थी लोगों की, इसमें गलतियाँ हो रही, अनियमितता हो रही, उसका भी हमने जांच की है। इन सभी योजनाओं में जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। सर कुछ योजनाओं में कुछ खामियां नजर आई है, लेकिन उसका डिटेल क्योंकि उसमें टेक्निकली उनका हमने मेजरमेंट भी किया है, तो डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट हम उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां पछवा दून क्षेत्र में आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। नशा तस्करी, चोरी, लूट और हत्या जैसी वारदातें लगातार सामने आ से पछवा के लोग सहमे हुए हैं। आलम यह है कि आए दिन सामने आ रही इन वारदातों से पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। देर रात भी चोरों ने सेलाकुई बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, जहां चोर दुकान के पीछे के दरवाजे के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने दुकान में रखी मुख्य तिजोरी को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। वहीं सुबह जब इस घटना की सूचना दुकानदार को लगी तो वह सदमे में आ गया। वहीं अब घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल बारीकी से जांचा
और जायजा लिया और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही। बहरहाल मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है, जो दुकान और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी है। नीचे वाला भी नहीं, जिससे अलमारी ली थी ना वो खुलवा दी। धामावाले से आएगा बंदा। एक काम कर लो, हम अंकल मेरी बात सुनो। नहीं आप सही कह रहे हैं। चलो माता रानी करे ठीक ठाक रहे तो ये सेफ। हाँ ये तो खुलेगी नहीं, वो जो खुला उसे हाँ वो सर वो सेफ चलो बढ़िया। नीचे वाला भी नहीं, जिससे अलमारी ली थी ना वो खुलवा दी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उत्तराखंड का राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं। ऐसे में सरकार जल्द यहां पर अतिथि गृह बनाने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बनने वाले अतिथि गृह के लिए राज्य की टीम ने प्रस्तावित जगह का निरीक्षण कर लिया है। इसके साइट प्लान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भवन के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश से 4000 वर्ग मीटर भूमि देने का अनुरोध किया है। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का जल्द ही विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। यहां जाने वाले प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य अतिथि गृह बनाने का निर्णय लिया है। राज्य अतिथि गृह के लिए प्रस्तावित भूमि श्री राम मंदिर स्थल में लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रदेश के अधिकारियों की एक टीम ने इस जगह का भ्रमण भी किया है। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजकगण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। सर, जो निवेश के खबर हल्द्वानी से है, जहां गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकालने जाने पर और फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ से इस मामले में जांच करने और नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने की मांग की थी। वहीं एक बार दोबारा खनन कारोबारी विधायक सुमित हृदयेश ने मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है और वे हरगिज इससे पीछे नहीं हटेंगे। इधर विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि सरकार की नीतियों गलत है और ये शोषण है और गौला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा।
बिल्कुल अन्याय हो रहा है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। गौला नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की, और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र है पूरे कुमाऊं का। और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। पहली बार बड़ी मुश्किल से जो है, और 3 प्रदेशों में जो है जनता ने बता दिया, तो उनके आरोपों का उनका तो बाउंसर देंगे, तो उसके लिए कानून है। बाउंसर, कल को मैं कह दूँ बाउंसर खड़े कर देंगे, तो इस तरह की बातें मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को शोभा भी नहीं देती, और इस तरह की बातें उनको करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए करोड़ों के एमओयू और धरातल पर उतरने की धामी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ के एमओयू पर करार हुए हैं, जिसमें 44,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग शुरू की गई है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द एमओयू को धरातल पर उतारा जाए। देखिए, मेरे पूरी देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं, और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं, और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनको अभी जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।